कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए। अरे आप लोग गाना सुन रहे हैं क्या? तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। क्या गाना है, वाह। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और नीट 2024 की तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो तू जाने ना, है ना। लेकिन आज जान लेना है, क्या जान लेना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज का जो लेक्चर है वो मिस मत करिएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे एनर्जी लेवल डायग्राम्स भी हम आज लिखना आपको बताएंगे कि इसमें कैसे आप एनर्जी लेवल डायग्राम्स को लिख सकते हैं। डायग्राम हालांकि आता नहीं है कभी, लेकिन एनर्जी लेवल्स आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, जिसके बाद आपको बहुत आसान लगेगा ये MOT मोटी। नहीं, ये मोटी थियरी नहीं है, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, है ना। मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्बिटल है, थियरी है, तीन चीजों से मिलकर बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब जरा इसके थोड़े से हम चीजों के बारे में बात कर लें, आपसे बातचीत चलती रहेगी, ठीक है। तो कॉपी पेन के साथ आज तैयार हो जाए, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लेवल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस एटम के बारे में डिस्कस करेंगे ये भी हम बताएंगे, और धीरे धीरे हम कैसे आगे बढ़ेंगे ये भी बताएंगे, है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, इस थियरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज हम शेयर करेंगे आपको एनर्जी लेवल डायग्राम। बचपन में पढ़ा होगा, है ना। कब? सर जब बोर्ड कर रहा था क्लास 11, उस समय पढ़ा था एनर्जी लेवल डायग्राम, लेकिन समझ में नहीं आया था, सिर्फ बना लिया था। एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाना है, किस तरह से करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम पूरी इसकी थियोरेटिकल बैकग्राउंड्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि थियोरेटिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन आजकल बन नहीं रहे हैं, है ना। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी पॉइंट्स की जो ऑलरेडी क्वेश्चन के पार्ट हैं, जो एग्जाम में देखे गए, ठीक है। तो उसी से बेसिस हम बात कर लेंगे आज, थोड़ा सा एनर्जी लेवल्स की। देन आफ्टर जो कल का लेक्चर हम रखेंगे वो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड रखेंगे, और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का इसके बाद का लेक्चर आएगा। और इसके बाद ये यूनिट लगभग समाप्त हो जाएगी, है ना। तो ऐसे केसेस में आज आपको करना क्या है? सबसे पहले तो हम बता दें कि इसमें डाई एटम्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। डाई एटम, अब डाई एटम्स क्या है? जैसे कि मॉलिक्यूल्स लिखा है ना यहाँ पे, मॉलिक्यूलर, तो हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। वो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे उसकी क्राइटेरिया समझ लीजिए। मॉलिक्यूल्स होगा एक तो पॉजिटिव वाला और एक होगा निगेटिव वाला। कहा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है ना। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन हो गया? फ्लोरीन हो गया, है ना। फ्लोरीन सबसे उधर वही है। उसके पहले ऑक्सीजन तगड़ा वाला हो गया, है ना। तो ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिसको हम इलेक्ट्रोनिगेटिव केसेस में रखेंगे, और बाकी को हम क्या कर लेंगे? पॉजिटिव रख लेंगे, ठीक है। इसके पहले जो भी आते हैं, सपोज करिए हम मेटल्स के बारे में भी बात कर लें, मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ। सो लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक की क्राइटेरिया अलग रहेगी। तो इसे हम, अगर हम मॉलिक्यूल्स या डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखें तो इसे O2 लिख लेंगे, इसके F2 लिख लेंगे, इसे N2 लिख लेंगे और इसे Li2 लिख लेंगे, है ना, इस तरह से। तो अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन से, अगर हम चाहें तो इसको हाइड्रोजन से भी लिख दें, है ना। हाइड्रोजन से लेकर कहाँ तक? नाइट्रोजन तक की क्राइटेरिया एक होगी, और लिथियम से लेके हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक एक, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन की क्राइटेरिया हम सेकेंड रखेंगे। हमें इतना याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ना। आपको याद होगा एक ऑर्डर लिखवाया जाता है, दैट इज द सिग्मा वनियस और फिर सिग्मा वनियस स्टार। कुछ याद आया? हाँ सर, बचपन में याद आया। सर ये बड़ा परेशान किया है। आज आपको ये परेशान नहीं करेगा, आज आपको ये रहम करने वाला है आप पे, है ना। आज आपको बहुत प्यार से समझ में आएगा कि ये तू जाने ना, नहीं, आप आज जान जाएंगे, है ना। उसको मत याद करिए जहां आप पहुंच रहे हैं ना। यहाँ देखिए सिग्मा वनियस स्टार, ये चीजें हमें करनी है।
कैसे किया जाएगा और क्या होगी स्ट्रेटजी, पहले तो वो जान लीजिए। आपको सिर्फ इतना जानना है, क्या जानना है, आपको ये जानना है, मुझे आपको एक चीज़ बतानी है और आपसे एक चीज़ पूछनी है। पहले आप मुझे बताइए कि आपको ABCD आती है? हाँ सर, ये तो बहुत ही आपने कठिन सवाल पूछ लिया। ABCD सर बचपन में याद किया था, अभी भी याद है ना? ABCD, तो मुझे ऑनेस्टी के साथ बताइए, X के बाद क्या आता है? बोलो, X के बाद क्या आता है? Y। वेरी गुड। और Y के बाद क्या आता है? Z। बस बेटा, अगर इतना याद है तो तुम्हें ये पूरा आता है। आप तो सोचेंगे सर ये तो कॉमेडी हो गई है ना, XYZ से क्या कहानी है इसकी? अभी हम धीरे धीरे उस पर बात करेंगे, हौले हौले से बात करेंगे, है ना? तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहानी है XYZ की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा सा आज लेक्चर आज आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज हम शेयर करने जा रहे हैं इसके ऑर्डर को, कैसे हम लिखेंगे, क्या करेंगे, पूरी स्ट्रेटजी समझिएगा। आप जरा अपने तेज दिमाग का यूज करके बताइए, अगर हमें ये चीजें डाई एटॉमिक फॉर्म, मैंने बोला फ्लोरीन तक हम इन चीजों को राइट करेंगे, है ना? तो आप मुझे अपना तेज दिमाग यूज करके बताइए कि अगर मैं फ्लोरीन के बारे में बात कर रहा हूं, सपोज दैट हियर इज फ्लोरीन, है ना? तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट आपको आना चाहिए, जो कि आपको पता होगा, है ना? फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इसका 9 और KLMN बेसिस पे नहीं आना चाहिए, SPDF फॉर्म में आना चाहिए, है ना? तो कैसे लिखते हैं बताओ? 1s 2 देन 2s 2, वेरी गुड। आगे बोलो 2p कितना होगा? कसम है तुमको सही बताना सर, 5 होगा। चलो ठीक है, 2p5। अब एक चीज मुझे बताना बहुत ध्यान से, क्या 1s 2s और 2p जो हम राइट कर रहे हैं, S और P को छोड़ के क्या कोई और ऑर्बिटल दिखा आपको? नहीं दिखा। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ S और P ऑर्बिटल के बारे में बात करने वाले हैं। नाम क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? किसका ऑर्बिटल होगा? मॉलिक्यूल्स आपको दिख गए, ऑर्बिटल कौन कौन से हो जाएंगे? S और P वाले, ठीक है? और बहुत ध्यान से सुनना क्या क्या इसमें कहानी होने वाली है। अगर हम S के बारे में बात करें, है ना, S नहीं कह रहा हूं, S कह रहा हूं, ठीक है? S के बारे में तो आपको इतना समझना है कि केमिस्ट्री में कोई भी मॉलिक्यूल्स हो या फिर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़ता है तो किसी एक बॉन्ड से तो जुड़ता है ना? यानी इनिशियल बेसिस पे देखा जाए तो एक बॉन्ड सब में कॉमन होता है और सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं, है ना? अगर सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, और अगर डबल बॉन्ड है तो इतना पता होगा आपको कि दैट इज द 1 सिग्मा एंड 1 पाई। तो एक सिग्मा हो गया और एक सिग्मा एक पाई वाले कंडीशंस में हो गया। अब मुझे अपने तेज दिमाग का यूज करके आप बहुत ध्यान से बताएंगे S में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सर 1 होते हैं, है ना? 1। P में कितने होंगे? P में 3 होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, S में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि S में कुछ है ही नहीं, एक सिंगल है। सिंगल क्या है? सिंगल। सिंगल अगर है S तो उसको हम सिग्मा का नाम दे देंगे। बहुत ध्यान से सुनना, S को क्या करेंगे? सिग्मा का नाम दे देंगे। अब P में क्या है? 3 कैटेगरी है। कौन कौन सी? पहले वाले केसेस को हम PX कहते हैं, दूसरे वाले केस को हम PY कह देते हैं और तीसरे वाले को PZ कह देते हैं, है ना? हुआ ना XYZ? ये जो मैंने लिखा है अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या कहानी है। इतना काम समझ में आया? धीरे धीरे एक एक स्टेप समझो हमें करना क्या है। फिर हम नीट के उन सवालों पर फोकस करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल है 2024 का पार्ट हो सकते हैं, ठीक है? S को हम सिग्मा कहेंगे और P में 1 2 3 यहां पर हमें ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं। ऐसे केसेस में हमेशा याद रखना, इसमें सिग्मा भी होगा और पाई भी होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि सिग्मा किसे कहेंगे और पाई किसे कहेंगे, तो हमेशा एक बात मेरी याद रखना, जब PZ होगा तो हम हमेशा इसे सिग्मा कह लेंगे और जब PX होगा या PY होगा तो हम उसे
पाई को इंडिकेशन देंगे, है ना। तो इसे हम थोड़ा सा कलर्ड कर दे रहे हैं, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, जिससे आपको समझ में आए कि हमें क्या करना है, ठीक है। एस में एक चीज क्लियर हो गया, एस जब भी आएगा केवल सिग्मा होगा, लेकिन पी जब भी आएगा दो क्राइटेरिया हो गए, सिग्मा की और पाई की, है ना। दैट इज पी जेड, पी एक्स, पी वाई। अब बहुत ध्यान से सुनना, इतना काम हो गया, जल्दी से पॉज कर लो, नोट कर लो इसे। हो गया, कर लिया, कर लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट आपको ये करना है कि सिग्मा और पाई का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगला टास्क समझो क्या है। अगला टास्क ये है आपको कि आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि दो तरीके की यहां पे आपको एनर्जीज मिलती हैं, जिसमें एक होती है बॉन्डिंग वाली, एक होती है एंटी बॉन्डिंग वाली, ठीक है। क्या होती है? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स को लिखेंगे, तो हमेशा याद रखना कि वहां पर बॉन्डिंग वाले में सिंपल जैसा हम लिखते हैं वैसा ही लिखेंगे। कैसे? जैसा लिखते हैं, सपोज करो अगर हम शुरुआत 1s से कर रहे हैं, है ना, 1s। अब यहां पे देखो 1s2 लिखा हुआ है, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, सिर्फ समझने के लिए। तो एक क्या होगा, 1s बॉन्डिंग वाला होगा, और एक जो होगा वो एंटी बॉन्डिंग वाला होगा, है ना, एक एंटी बॉन्डिंग। आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। 1s कितना है? 2 है, ठीक है। तो हमें ऐसा मान के चलना है कि ये 1s क्या है, ये खुद ही 2 है। तो एक केस हम 1s का बॉन्डिंग का रखेंगे और एक केस एंटी बॉन्डिंग का रखेंगे, और जब एंटी बॉन्डिंग लिखेंगे तो 1s लिखते समय स्टार लगा देंगे। बस इतना ही काम करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या होगा, हमें इतना याद रखना है कि एनर्जी ऑफ द एंटी बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन बॉन्डिंग, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग से ज्यादा होगी। तो हम लिखेंगे कैसे? सपोज करो हमने एंटी बॉन्डिंग लिखा है, ठीक है, और बॉन्डिंग लिखा है। तो बॉन्डिंग हम जानते हैं कि बॉन्डिंग की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम है, तो हम इस तरह का सिंबल यूज करेंगे। इट इज जस्ट लाइक दिस। इतना काम समझ में आ गया क्या करना है? आगे चला जाए, आगे चला जाए। अब हम वो काम करने जा रहे हैं जिसके लिए ये चीजें ऑलरेडी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको एक एक प्लेटफॉर्म समझा रहे हैं। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर दिस एक्स वाई जेड, ठीक है। अब सपोज करिए कि हमें पहले पॉजिटिव वाले का लिखना है, ठीक है, पॉजिटिव वाले का। पॉजिटिव वाले में हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक के एलिमेंट आपके आ जाएंगे। अब इनमें से किसी का भी एग्जाम में दे सकता है। सपोज करो ज्यादातर फेमस हमने देखा है दैट इज द नाइट्रोजन देता है, या फिर आपका कार्बन दे सकता है, लिथियम भी दिया है, बेरिलियम भी दिया है, बोरान भी दिया है। सब चीज एग्जाम में पूछा हुआ है, ए टू जेड एवरी कंसेप्ट वो गिवन है। O2F2 तो पूछो मत, ये तो कई बार पूछा है, ठीक है। अब सपोज करो इस काम को कैसे किया जाए, इनिशियल बेसिस पे कैसे इसको बनाया जाए। सपोज करो कि हमें सबसे लास्ट टास्क हमने ले लिया नाइट्रोजन का, राइट। N2 का हमें एनर्जी लेवल एक डायग्राम तैयार करना है, और हमें सिग्मा 1s स्टार के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है। बहुत ध्यान से सुनना। अब हमें करना यह है कि हम जानते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा बताओ। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2p 3 हो जाएगा, है ना। 3 to 5 and to 7, टोटल 7 होता है नाइट्रोजन का। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, N2 नाइट्रोजन अगर एक है तो वो है 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 है, इसका मतलब है ये 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। डाई एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि 1s2 है, ये दैट इज द 1s एंड 1s स्टार 2 हो गए। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बता रहा है, ये कह रहा है कि ये डाई एटम 2 हैं, तो एक बॉन्डिंग वाला केसेस में जाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग के केसेस में जाएंगे। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से सुनिए।
जब 1s आएगा तो उसे भी 2 बार लिखना है, 2s आएगा उसे भी 2 बार लिखना है, 2p आएगा तो उसे भी 2 बार लिखना है। लेकिन 2p के केस में क्या आएगा, क्योंकि ये p ऑर्बिटल है, p का px होगा, py होगा, pz होगा, राइट। अब ध्यान से सुनना क्या हमें करना है। पॉजिटिव के केस में हमेशा फार्मूला x y z लगेगा, बस इतना याद रखना। x के बाद क्या आता है y, y के बाद क्या आता है z, है ना। और निगेटिव क्या होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जरा राइट करने की कोशिश करते हैं। तो हम सपोज करो सबसे पहले 1s लिखेंगे, है ना, 1s नाइट्रोजन में देखो 1s है, और हमें पता है 1s लिखते समय हमें 1s स्टार भी लिखना है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वाला है। और हमें यह भी पता है कि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, बॉन्डिंग से ज़्यादा होती है। तो 1s स्टार हमने लिख लिया। अब आप अपने तेज दिमाग का यूज करके बताइए कि क्या हमें यहाँ सिग्मा लिखना चाहिए या पाई लिखना चाहिए। तो आप अच्छे से जानते हैं एस के लिए हमने क्या बताया है, सिग्मा बताया है। तो सिग्मा देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें पता है 1s के बाद क्या है, 2s है, 2s है तो s ही, s ऑर्बिटल, तो यहाँ भी 2s लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ भी 2s लिख लेंगे। तो 2s लिखते समय हमें यह पता है कि एक स्टार वाला होगा और एक नॉर्मल वाला होगा, एक बॉन्डिंग होगी और एक एंटी बॉन्डिंग होगी। है तो s ऑर्बिटल ही, इसीलिए यहां भी क्या लिखेंगे, सिग्मा, और यहां भी सिग्मा लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं p में। अब p के केसेस में जरा देखो, p में x y z हमें लिखना है, तो x और y लिखना है। तो देखो x और y की एनर्जी बराबर होती है क्योंकि ये पाई ऑर्बिटल्स में इंक्रीज करते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे px इज इक्वल टू py, दोनों की एनर्जी कंपेरेबल है, बराबर है। हमें ये पता है कि ये क्या है, 2px है, ये क्या है 2py है, देखो यहाँ पे। और हमें ये भी पता है कि ये पाई वाले ऑर्बिटल हैं, तो ये हम पाई वाले ऑर्बिटल लिख देंगे। लेकिन ये अभी क्या है, सब बॉन्डिंग वाले ही हैं। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, z लिखेंगे, और z क्या होगा, z2 लिखा जाएगा और pz लिखा जाएगा। लेकिन जब z लिखा जाएगा, यू नो दैट सिग्मा इज अवेलेबल देयर, तो वहां पे हम क्या लिख देंगे, सिग्मा लिख देंगे, है ना, x y z। इतना काम कर लिया। ये तो बॉन्डिंग वाला हुआ। एंटी बॉन्डिंग में कॉपी पेस्ट कर देंगे, सिमिलर वे के अकॉर्डिंग जैसा है वैसा ही कर देंगे। अब सपोज करो इसमें हमने फिर से हमें कॉपी और पेस्ट कर देना है ये तीनों चीजें उठाकर। तो चलो करते हैं, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और ये क्या हो जाएंगे, स्टार वाले हो जाएंगे, है ना। जैसे हमें पता चलेगा तो इनको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर दिया जाए और फिर आगे लास्ट हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई समस्या इसको समझने में नहीं। इसको पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं नीट में और क्या आगे चल के पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। ये था एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का है, जिसमें हमने ये बताया कि इसको कैसे राइट करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ये हाइड्रोजन से नाइट्रोजन वाली क्राइटेरिया है, यानी जब भी पूछा जाए तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक आपको ये वाला सीरीज फॉलो करना है। अब एक चीज ध्यान से नोट हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब निगेटिव वाले के बारे में बात करें, ठीक है, निगेटिव। अब देखो पॉजिटिव से कोई चीज निगेटिव हो गई, कॉमन से थोड़ा सा लगाया जाए, पॉजिटिव से कोई चीज निगेटिव हो गई, इसका मतलब है कि कुछ उल्टा हो गया। भाई प्लस से माइनस हुआ, समझने के लिए सिर्फ बता रहा हूं कि प्लस से माइनस हो गया, कोई चीज प्लस में था वो ऑटोमेटिक माइनस हो गया, यानी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया है ना। तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव हो गया। हमें करना यह है, हमें यह भी पता है कि बॉन्डिंग की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। तो अगर एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है, सपोज करो एंटी बॉन्डिंग यहां है, बॉन्डिंग यहां है, बहुत ध्यान सुनना, एंटी बॉन्डिंग यहां, बॉन्डिंग यहां, है ना, एनर्जी इसकी ज्यादा है। अगर किसी पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो बॉन्डिंग वाले पे पड़ेगा, ना कि एंटी बॉन्डिंग वाले पे पड़ेगा। इसकी एनर्जी ज्यादा, ये बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है ना। और ये बॉन्डिंग है एकदम लेवल वाला, अपने लेवल का है, ये मेरे लेवल का है ना। तो ये मेरे लेवल का है, तो ये लेवल क्या होगा, ये अक्सर परेशान करेगा, क्या यही कहेगा भैया हम ही कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, आप तो बहुत ऊपर है ना। तो ये बॉन्डिंग वाली जो एनर्जीज होगी उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, किसमें,
O2 और F2 में क्या होता है, देखो हमने कहा था x y z लिख लो, अब जहां से खत्म हुआ है वहीं से फिर शुरू करेंगे, तो फिर लिखेंगे z x y, क्या करेंगे इसमें लिख देंगे z x y, किस में लिखेंगे, बॉन्डिंग वाले में, ये याद रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। केवल बॉन्डिंग में चेंज होगा, एंटी बॉन्डिंग में नो चेंज, ठीक है, ओनली बॉन्डिंग में चेंज होगा। अब कहां चेंज होगा, इसका मतलब यहां चेंज होगा, है ना, एंटी बॉन्डिंग में चेंज नहीं होगा। सपोज करो कि अगर हमने ऑक्सीजन का कह दिया आपको ये लिखने के लिए, तो एंटी बॉन्डिंग वाले केसेस को और बॉन्डिंग वाले केसेस को में बॉन्डिंग वाला जो केस होगा सिर्फ उसे ही हम रिवर्स करेंगे, ये PZ पहले लिख देंगे और ये चीज बाद में लिख देंगे, बस इतना ही चेंज करना है, बाकी सब चीजें ऐसे ही रहेंगी जैसे आपको दिख रही हैं। कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे बढ़ा जाए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नीट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये जरूर जानना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी जिससे हो सकती है। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है, दैट इज द मैग्नेटिज्म से, है ना, मैग्नेटिज्म से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, मैग्नेटिज्म से सवाल पूछा जा सकता है। मैग्नेटिज्म देखा जाए आपको इससे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये है ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर से आपको, हाँ ठीक है बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैग्नेटिज्म में क्या है, एक होता है डायामैग्नेटिक और सेकंड क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक। तो ऐसा कहा जाता है कि डायामैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसमें अनपेयर्ड होते हैं पैरा में। तो अनपेयर्ड वाला केस, पेयर्ड वाला केस, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में क्या हमें लेके प्रोसीड करना है ना। तो देखो डायामैग्नेटिक के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कैसे हमें ये पता चलेगा कि ये पेयर्ड है या नहीं है, तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि N2, सपोज करिए N2 पूछ दिया कि बताइए ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है ना। तो अगर ये सवाल पूछ दिया तो आपको 101% ये एनर्जी लेवल्स पता होने चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर पाएंगे, देख पाएंगे, फिलअप कर पाएंगे, तभी आप बता पाएंगे डाया है कि पैरा है ना। N2 कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो मैंने 2 लिखा है ना, 1s और 1s स्टार लिखा है। क्यों लिखा था, मैंने अभी भी बताया था कि N2 है और N2 है, तो यहाँ पे हमने कहा था कि इसे में मान के चलना है कि ये सब चीजें ही 2 बार हैं। 1s है तो 1s स्टार है, 2s है तो 2s स्टार है, 2p है तो XYZ और उसके स्टार वाले भी हैं। तो N2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 × 2 कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हमें इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करना है, और इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फिर ये चेक करना है कि क्या वो पेयर्ड वाले हो रहे हैं लास्ट में या अनपेयर्ड हो रहे हैं। तो चलो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन जरा भरा जाए, कौन सा भरा जाए, चलिए ब्लू कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे ही 1 2, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिर से 2 to 4 to 6 to 8, यहाँ तक तो नॉर्मल रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई समस्या नहीं है। अब x और y में पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद पेयरिंग होगी, है ना, हुन रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फिर पेयरिंग होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, टोटल कितने हो गए, 8 इधर था, 4 इधर हो गया, 12 हो गया। अब हमें जाना कितना है, 2 और भरनी है। तो क्या यहीं तक हो गया, बिल्कुल हो गया। दिस इज द 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। 14 इलेक्ट्रॉन तो यही होगा, क्योंकि 8 यहाँ पे, 4 यहाँ, 12 हो गया, और यहाँ पे 2 14 हो गया। अब ये देखो लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इसका मतलब है कि N2 क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, है ना, N2 डायामैग्नेटिक होगा। लेकिन नीट वाले बड़े चालाक हैं, पता है क्या किए हैं, वो कह दिए कि बताइए भैया N2 पर अगर हमने प्लस लगा दिया तो ये डाया है कि पैरा है ना, चार्ज स्पेसिस कर दिया। अब प्लस का मतलब समझ रहे हो, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का नुकसान कर दिया उनका, 14 थे उसको उन्होंने 13 कर दिया। एक प्लस जितना प्लस लिखा हो उतना इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर लेंगे, ये हमने पहले भी शेयर किया है आपसे।
जितना प्लस हो, केमिस्ट्री में प्लस का मतलब माइनस होता है और माइनस का मतलब प्लस होता है। मैथमेटिक्स यहाँ मत लगाना, अपना तेज दिमाग मत यूज करना। 14 में एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से हटाएंगे और 13 इलेक्ट्रॉन होगा, और सपोज करो जैसे ही 13 इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और ये अनपेयर्ड हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। तो ये दिमाग में हमेशा रखना, इतनी काम आप कर लेंगे, कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जा सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, सपोज करिए कि अगर आपसे पूछ दिया N2 + 2 कर दिया, सपोज दैट ऐसे ही N2 + 2 कर दिया, और पूछ दिया कि N2 + 2 में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पर आएंगे, किस ऑर्बिटल्स में एंट्री करेंगे, है ना। N2+, ऑप्शन बना दिया, कौन सा, आपको कह देगा कि वो किस में जाएंगे, 2s में जाएंगे, और 2p में जाएंगे तो 2p में क्राइटेरिया दे दिया है, 2s में 2 क्राइटेरिया दे सकता है, जैसे 2s एंड 2s स्टार, और p में आप अक्सर जानते हैं px, py और pz है, ये आपके बॉन्डिंग वाले हैं। सिमिलरली px, py, pz है, तो ये भी पूछ सकता है किस में इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी। आप खुद जानते हैं कि अगर हमने N2 पे 2+ कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से वो भी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हमें सीधे यहाँ दिख रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री हुई है वो 2py में होगी, है ना। तो अगर इनमें से ऑप्शन सेट करेगा तो आपको वहाँ ये चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या है। ये पूछा है कि क्या N2 + 2 में लास्ट ऑर्बिटल्स के बारे में पूछा है, या फिर डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया है कि N2 + 2 का लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, किस ऑर्बिटल्स में जाएंगे। तो अगर N2 डबल प्लस यहाँ दिया है तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन ये π2py में आया है, तो π2py यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। px वाला करेक्ट नहीं होगा और न ही pz वाला करेक्ट होगा, है ना। तो ये x वाले कट जाएंगे, z वाले कट जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग में तो वैसे ही नहीं जा रहा है, तो ये तो महा गलत हो जाएगा, है ना। और s और p में 2s में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये तो इधर ही इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह की प्रोबेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और इनका काम चलता रहेगा। सपोज करिए सिमिलर वे के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन, जो अक्सर मैंने देखा है अक्सर पूछता है, क्या पूछता है, ऑक्सीजन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ देता है कि भैया ऑक्सीजन बताइए कि O2, जैसा कि मैंने बहुत कई बार देखा है, O2 + 2, O2 - 2, इस तरह से करके, या फिर O2+, ये तो इतनी बार पूछा है कि आप पूछिए मत, है ना। पूछ देता है कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। काम क्या करना है आपको, हमने पहले भी बताया है कि जब O2 का केस आए या F2 का केस आए, आपको क्या करना है, बॉन्डिंग वाले को एक्सचेंज कर लेना है, Z को इधर लिख लेना है, इसको इधर लिख लेना है, बाकी सब कॉपी पेस्ट कर देना है ना। अब आपको सपोज करिए कि सिर्फ मैंने O2+ को ले लिया, है ना, O2+ का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में नहीं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 × 2 16 हो जाएगा, और 16 में से एक हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, 15 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है ना। 16 में से एक इलेक्ट्रॉन कम, तो अभी अभी हमने देखा था यहाँ तक कितने हुए थे, 14 हो गए थे, है ना। तो अगर हम देखा जाए, अगर हम Z को इधर भी कर लें और px और py को इधर भी कर लें, तब ये टोटल देखा जाए तो 14 इलेक्ट्रॉन तक तो आएगा। अब 15 जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो किधर जाएगा, वो यहाँ जाएगा px में, है ना, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि O2+ अगर देखा जाए तो O2+ क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। सिमिलर वे के अकॉर्डिंग अगर O2 - 2 दिया हो, यानी O2 का मतलब हो गया 16, और 16 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 18 को कहना चाह रहा है वो, तो 18 को कहना चाह रहा है। अच्छा चलिए पहले उससे पहले ये O2+ का देख लेते हैं, यानी O2+ था तो 15 था, और ये डबल+ हो गया तो 14 हो गया। 14 का मतलब ये तो नाइट्रोजन की क्राइटेरिया में आ गया, है ना, नाइट्रोजन। और अभी हमने देखा था कि N2 क्या होगा, ये दैट इज डायामैग्नेटिक। तो अगर O2 + 2 देखा जाए तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखा जाए कि O2 - 2 यानी जब 18 इलेक्ट्रॉन होगा तब क्या होगा। तो यहाँ देखो, अभी यहाँ 15 था, फिर यहाँ 16 होगा, यहाँ 17 होगा, और यहाँ 18 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पेयरिंग हो गई सब में, है ना, पेयरिंग हो गई, तो इसका मतलब हो गया कि O2 - 2 भी क्या हो जाएगा,
डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि कौन डाया कौन पैरा, और उसके लिए देखिए इससे बेहतरीन तरीका मुझे नहीं लगता है कुछ है। बस क्या याद कर लेना है, एक्स वाई जेड, बचपन के वो दिन। आहा सर क्या बात है, मजा आ गया। एक्स वाई जेड बचपन के वो दिन आपको याद कर लेने हैं, और ABCD आपको इतना पता ही होगा। बस इतना काम कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में आपका जो नीट का लेवल है बस यहीं तक का है, और इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के पूछेगा। हाँ, बहुत एक लेवल बढ़ाएगा तो क्या बढ़ा सकता है कि बस इतना बढ़ा सकता है कि पूछ लेगा वो किस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, तो वो ऑर्बिटल का आपको ऑप्शन दिया होगा, आप वहाँ देखेंगे और देख के क्या करेंगे, फटाक से टिक मार देंगे। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लोगों को जरूर बता दीजिएगा कि 2024 की एकदम फ्री की क्लास है ना, वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। और इस साल आपको फ्री में बिना एक भी रुपए दिए आप आराम से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रेटजी हम बताते हैं एक एक चीज़ों की कि किस तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस को लगाने हैं। और यही नहीं, आप लोगों को इतना काम एक और करना है, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएं चैप्टर वाइज, वो ज़रूर ले लीजिएगा। आपको उसमें से काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको एटलीस्ट उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या पैटर्न था। हालांकि हम ये सब डिस्कस करते हैं अपने सेशन में, लेकिन एटलीस्ट आपके पास रहेगा तो आप बैठे रहेंगे। मान लीजिए अभी तो जो आधे घंटे की क्लास हमारी रहती है, ठीक है, कभी कभी 1 घंटे हो जाते हैं, तो आधे घंटे पढ़ने के बाद सपोज करिए आप बैठेंगे तो क्या करेंगे, रिवीजन एटलीस्ट करेंगे। तो रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए आपके पास, तो वो क्वेश्चन एटलीस्ट आप अपने पास जब देखोगे प्रीवियस से तो कॉन्फिडेंस आएगा एक, है ना। तो नीट 2024 में ऐसा नहीं है कि कुछ एडवांस चीज़ें आ जानी है ना। एडवांस वाली चीज़ें IITs वाले करते हैं, है ना। IITs में कुछ खेला अलग होता है, उसमें थोड़े थोड़े से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, और उसमें कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि मैं हूँ ना, है ना। तो आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। कोई मन में दुविधा हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। कल जब हम आएंगे शाम 6 बजे तो आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, और ख़ासकर बॉन्ड ऑर्डर जो एकदम आना ही आना है, ठीक है, इससे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इस पर भी बात किया जाएगा। और साथ में ये भी देखा जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को घुमा के नीट में कई बार पूछा है, और आप एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग फ्लेवर्स से मैं दिखाऊंगा, कहेंगे अरे वाह सर क्या बात है, मज़ा आ गया, नीट वालों ने खूब बेवकूफ़ बनाया है, इधर उधर उधर इधर करके सब क्या किया है, मिसमैच कर दिया है। और एक लाइन में आप लास्ट में कह लेंगे रिश्ता वही सोच नहीं, है ना। तो चलो आज का क्लास बस यहीं पे रोकते हैं। पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।